श्री दीपेंद्र गौड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को केवल साहित्य या राष्ट्रगीत की सीमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम उस महान राष्ट्रीय आंदोलन का उद्घोष है जिस आंदोलन में धर्म, जाति और प्रांत की सीमाओं को लांघकर जिस गीत ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। भारतीय राष्ट्रवाद, आज़ादी की लड़ाई और भारतीयता के आध्यात्मिक इतिहास में वंदे मातरम का स्थान अद्वितीय है। आज भी जब हम ये गीत गाते हैं तो इस गीत के एक एक अक्षर में हमें देश की मिट्टी की सुगंध आती है। हमें इस गीत के एक एक अक्षर में लाखों शहीदों की तस्वीर दिखाई देती है। हमें इस गीत के एक एक अक्षर में स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ सुनाई देती है और इस गीत के एक एक अक्षर में आज़ाद भारत के पिछले 75 साल की गौरव गाथा की गूंज भी सुनाई देती है और भारतवर्ष के स्वर्णिम भविष्य के सपने भी संजोए जाते हैं। वंदे मातरम एक गीत ही नहीं, ये भारत की राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक महामंत्र था और इस महामंत्र को देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को इसीलिए ऋषि कहा गया है। मैं उनको महर्षि भी कहूँगा। और आज वंदे मातरम देने के 150वीं वर्षगांठ पर मैं ये मांग करूंगा सरकार से कि इसको देने वाले महर्षि, जिनको प्रियंका जी ने महाकवि भी कहा, बंकिम बाबू की प्रतिमा संसद के, लोकतंत्र के इस मंदिर संसद में स्थापित की जाए। सरकार इस पे प्रस्ताव लाए, उसका हम समर्थन करेंगे। मैं साथ में ये भी कहूँगा कि वंदे मातरम का भाव समझते हुए सरकार एक प्रस्ताव और एक संकल्प ये भी लाए कि ये गीत जो भारत की एकता का सूत्रधार था, उस गीत को, उस एकता को खंडित करने के स्रोत के रूप में उस गीत का दुरुपयोग ना किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं। वंदे मातरम के 150 साल का अपना वंदे मातरम का एक सफर रहा। 1875 में बंकिम बाबू की कलम से अंकित यह गीत 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसका गायन हुआ। इसी के साथ और तब से और आज तक 125 साल तक इस गीत का निरंतर गायन कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में और कार्यक्रमों में चलने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक वो परंपरा गायन। 1905 में जब अंग्रेज ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के 2 टुकड़े करने का प्रस्ताव दिया, तो बंगाल में हर धर्म का, हर मजहब, हर जाति के लोग एक साथ वंदे मातरम इस गीत के गान के साथ खड़े हुए और बंग भंग के विरोध में आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन की अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाल बाल पाल जैसे महान कांग्रेस के नेताओं ने जिस आंदोलन की अगुवाई की। उसके बाद 1907 में देश के दूसरे कोने अविभाजित पंजाब, जो पंजाब हिंदू कुश की पर्वत से और जमुना के तट तक जिस परिवार पंजाब का आकार था, जब उस पंजाब में अंग्रेज की गाज पंजाब के किसान के अधिकारों पे पड़ी, तो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन पंजाब में हुआ। जिस पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन में पंजाब के एक एक गांव में वंदे मातरम की गूंज फिर सुनाई दी। अंग्रेजों ने बहुत यातनाएं उस आंदोलनकारियों पर ढाई और उस आंदोलन में शहीद भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह जी और मेरे स्वयं के परदादा चौधरी मातूराम हुड्डा जी को उस समय काले पानी की सजा अंग्रेजों ने सुलाने का कार्य किया। 1907 के बाद 1908 में खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी नौजवान ने वंदे मातरम का नारा देते हुए फांसी के फंदे को चूमने का कार्य किया। तो उसके बाद देश के 2 कोनों में, 2 केंद्रों में, लाहौर से लाला लाजपत राय और कलकत्ता से श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम नाम से प्रकाशन शुरू किए, जिसने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया। 1921 में
महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया तो देश में लाखों कांग्रेसी वंदे मातरम का नारा देते देते अंग्रेजों की जेलों में गए। धीरे धीरे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों में गायन करने वाला एक गीत नहीं, देश की आवाज बन चुका था। गांधी जी ने इस गीत के बारे में क्या कहा, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। गांधी जी ने 1915 में लिखा, जब मैं छोटा था मुझे आनंद मठ या उसके अमर लेखक बंकिम के बारे में कुछ नहीं पता था, तब भी वंदे मातरम ने मुझे प्रभावित किया था और जब मैंने इसको पहली बार सुना तो इसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। मैं इसमें सबसे पवित्र राष्ट्रवाद की भावना को पाता हूं। इसी प्रकार से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चयनित हुए तो 29 के कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने अपना भाषण का समापन वंदे मातरम के गायन से किया और उन्होंने चिट्ठी लिखी अधिवेशन की आयोजन समिति को कि हर अधिवेशन का प्रारंभ वंदे मातरम के गीत से किया जाए। 1937 की बहुत बातें हुई। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रस्ताव को हूबहू स्वीकार करते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, केंद्रीय कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया तो अंग्रेजों के महापिट्ठू मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और कहा कि कांग्रेस केवल हिंदुओं तक सीमित हो गई है और मुस्लिम विरोधी हो गई है। और जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा तो मोहम्मद अली जिन्ना को मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद अली जिन्ना का मुंह तोड़ जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 6 अप्रैल 1938 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को एक करारा पत्र लिखा और कहा, मिस्टर जिन्ना, याद रखिए वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद के साथ पिछले 30 साल से अधिक समय से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अनगिनत बलिदान और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोकप्रिय गीत किसी आदेश से पैदा नहीं होते, ना उन्हें जबरन थोपा जा सकता है, ये जन भावनाओं से उपजते हैं। पिछले 30 साल से अधिक समय में ऐसा कभी नहीं माना गया कि वंदे मातरम गीत में कोई सांप्रदायिक भाव छुपा है और इसे हमेशा से भारत की प्रशंसा में देशभक्ति का गीत माना गया है। पंडित जी ने लिखा, जब जिन्ना, अंग्रेजों के महापिट्ठू जिन्ना वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस और पंडित नेहरू उस विरोध का करारा जवाब दे रहे थे, तो कुछ ऐसे भी संगठन थे जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, जो अपना गीत गा रहे थे। उन्होंने जिन्ना के इस विरोध के बारे में उस समय कुछ ऐसा नहीं कहा जो रिकॉर्ड में हो। यही नहीं, 1947 देश की आजादी 14-15 की मध्य रात्रि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, आजादी की पहली सांस हिंदुस्तान लेने जा रहा था, तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तावित किया जो आजादी का पहला महोत्सव मध्य रात्रि को बनाया जा रहा था। और उस पत्र में यह लिखा कि मैं आग्रह करता हूं कि उस कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम के गायन से हो, और ऐसा ही हुआ। अंततः देश की आजादी के बाद 1950 में संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया और खूबसूरती ये थी, उस संविधान सभा में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। सबने एक मत से, एक स्वर में इसको अपना राष्ट्रगीत माना। किसी ने 284 सदस्यों में से एक ने भी कोई आपत्ति नहीं करी, एक ने भी कोई संशोधन किसी एक अक्षर पे नहीं किया। राष्ट्रगीत के रूप में एक एकता के भाव से हमें अपनाया। देश की आजादी में असंख्य लोगों ने वंदे मातरम बोलते बोलते अपने प्राणों की आहुति दी। असंख्य लोगों ने अंग्रेजों की यातनाएं सही, जेल के दर्शन किए।
मुझे भी गर्व है अध्यक्ष महोदय इस बात पर कि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिसकी 2 पीढ़ियों ने उस आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानियां दी। मेरे परदादाजी को अंग्रेज ने काले पानी की सजा सुनाई तो मेरे खुद के दादाजी 8 साल तक ब्रिटानिया हुकूमत की काली कोठड़ी और जेलों में रहे, जिनमें से 4 साल उनको सजा वंदे मातरम के गायन के बाद हुई। और उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उस आत्मकथा का नाम, चौधरी रणबीर सिंह जी की आत्मकथा का नाम सॉन्ग ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम के नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। ये भाव था। आज वर्तमान संदर्भ में जब हम वंदे मातरम का गायन करें तो हमें वंदे मातरम गीत के अर्थ को भी गहराई से समझने की आवश्यकता है। वंदे मातरम गीत की आत्मा में भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक प्रतीक भारत मां। मगर प्रश्न उठता है, बहुत सी जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि को पिता कहते हैं, बहुत से मुल्क कोई बंधु कहते हैं, कोई भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, मगर मां ही क्यों? भारत मां ही क्यों? क्योंकि मां जननी है, मां पालनहारी है। भारत की संस्कृति में मां ही करुणामयी है, मां ही है जो चाहती है उसकी हर संतान फले फूले, खुश रहे, हर संतान को वरदान मिले, हर संतान के प्रति करुणा हो, जैसे कि इस गीत के आगे के अक्षरों में कहा गया है। और मां ही है जिसके लिए हर संतान बराबर है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मां के, भारत मां के लिए जन गण मन और वंदे मातरम बराबर है, मगर मां ही है जिसके लिए हर संतान बराबर है। संतान संतान में भेद नहीं हो सकता, चाहे वो संतान किसी धर्म की है, चाहे वो किसी जाति की है, किसी भाषा की है। ये उन्होंने नहीं कहा। वो मां ही है, वो मां ही है जो हमेशा ये चाहती है कि उनकी संतान आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, आपस में संतान में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। और इसीलिए भी मां, क्योंकि हर संतान के लिए भी मां से बढ़कर कुछ नहीं। मातृभक्ति का भाव हर संतान के दिल में पवित्र होता है। कोई संतान ये नहीं कह सकती, कोई संतान ये नहीं कह सकती कि मुझे मां से ज्यादा प्यार है और तुझे मां से कम प्यार है। इसीलिए दूसरों की देशभक्ति करने पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। और मां ही क्यों? क्योंकि हमारी सृष्टि में और हमारे संस्कारों में मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मां से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, मां से बड़ा कोई संगठन नहीं हो सकता, मां से बड़ी कोई सरकार नहीं हो सकती, मां से बड़ी कोई विचारधारा नहीं हो सकती, और मां से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और भारत मां से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे संस्कार। मां क्यों? क्योंकि मां कभी राजनीति में कोई सच्चा मातृभक्त अपनी मां को अपनी राजनीति का हथियार नहीं बना सकता। इसीलिए मां, वो मातृभक्ति क्या जो राजनीति में अपनी मां को घसीटे। आज मैं देखता हूं तो दुख होता है जब मातृभक्ति की आड़ में वोट भक्ति की लालच दिखाई देती है। आज मैं देखता हूं तो दुख होता है जब राष्ट्रवाद को वोटवाद के लिए प्रयोग करने के प्रयास होते हैं। मातृभक्ति पवित्र होनी चाहिए। अपनी राजनीतिक शक्ति बटोरने के लिए मातृभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम, कुछ लोग वंदे मातरम से ज्यादा वंदे मातरम का उच्चारण वंदे वोटरम के लिए करते हैं और कर रहे हैं। आज ये देख रहा है देश। मां इसीलिए भी कि विभिन्नताओं और अनेकताओं से भरा ये देश, इस देश को अगर एकता के एक भाव में कोई कुछ पिरो सकता था तो अपनी माता के लिए जो भाव उत्पन्न हुआ वो पिरो सकता था। और यही कारण था कि आजादी के आंदोलन में देश एक हुआ। अंग्रेजों के फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल, जाति धर्म के आधार पर देश के समाज को तोड़ो और भारत मां को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहो। अंग्रेजों की उस रणनीति को देश ने एक होकर विफल किया। ये एकता का भाव, और यही एकता का भाव बंगाल में बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसमें दिखा। और यही एकता का भाव 1950 में जब संविधान सभा ने एक स्वर से एक मत से सबने
इसको राष्ट्रगीत के रूप में चुना, यही एकता का भाव दिखा। भारत मां के प्रति जो भाव था और कैसे उसमें सब एक सूत्र में बंधे चले गए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। शाहजहांपुर से आए दो दोस्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान, दोनों को अंग्रेजों ब्रिटेन हुकूमत ने जब फांसी की सजा सुनाई तो अशफाक उल्लाह खान क्या लिखते हैं, फांसी से लटकने के पहले उनकी कलम क्या लिखती है, उन्होंने लिखा, मैं पढ़ना चाहूंगा। अशफाक उल्लाह खान ने लिखा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं, फिर आऊंगा फिर आकर भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बन जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे यहां ही पुनर्जन्म मांगूंगा। कह रहे हैं एक मुस्लिम युग के हृदय में देशभक्ति क्या हिलोरे मार रही थी। वो कह रहे हैं अगर खुदा मिल गया तो पुनर्जन्म की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं उससे जाके मांगूंगा और भारत मां की गोदी में पुनर्जन्म की खुदा को जाकर बात कहूंगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग विवाद खोजते हैं, नारों में विवाद। कुछ लोग ये नारा इससे अच्छा है, वो नारा इससे अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं मैं ये नारा बोलूंगा, कुछ लोग कहते हैं मैं ये नारा बुलवाऊंगा। नारों में तुलना नहीं हो सकती। देशभक्ति की भावना पवित्र है कि नहीं है, किस नारे के पीछे, ये इस बात की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन नारे में तुलना और नारों में विवाद से देश का भला नहीं हो सकता। बहुत से नारे आए, भारत माता की जय, ये नारा गूंजा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कांग्रेस पार्टी और आजादी के आंदोलन की सभाओं में भारत माता की जय का नारा गूंजा। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के कलम से वंदे मातरम आया तो नारा आया जय हिंद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, हम कैसे भूल जाएं, जय हिंद का नारा आया। हम शहीद आजम भगत सिंह को कैसे भूल जाएं, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। हम कैसे भूल जाएं अजीमुल्लाह खान को, जिन्होंने मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। नारे राष्ट्रभक्ति के नारे, भारत माता की वंदना के नारे और इन वंदना के नारों में विवाद, ये देश हित में नहीं है। देश की आजादी के बाद हमने पिक्चर देखी एक आनंद मठ, जहां लता मंगेशकर जी ने वंदे मातरम का गीत गाया, और हमने देश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर AR रहमान द्वारा वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम का गीत भी हमने सुना। कुछ लोग हैं जो इन गीतों के पीछे शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन असली राष्ट्रभक्त वो है जो इनके पीछे सच्ची राष्ट्रभक्ति है कि नहीं है, उस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। अपने दिल में जो राष्ट्रभक्ति का भाव है उसमें पवित्रता लाने का की तप करना, यही मैं समझता हूं कि आज सार्थक बात होगी। देश की आजादी के आंदोलन में जब स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा देते थे, पवित्र भाव के साथ देते थे, क्योंकि उस समय वंदे मातरम बोलने पर जेल की चोट मिलती थी, चुनाव की वोट नहीं मिलती थी। आज उस भाव को याद करने की जरूरत है। आज मगर आजाद हिंदुस्तान के 75 वर्ष पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज हम वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं तो पिछले 75 वर्ष के आजाद की गौरव गाथा को भी हम याद कर रहे हैं। वंदे मातरम, क्योंकि पिछले 75 वर्ष में हम भारत मां की संतानों ने विंस्टन चर्चिल जैसे उन लोगों को गलत साबित किया जो कहते थे हिंदुस्तान में इतनी अनेकताएं हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, देश एक नहीं रहेगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल ने जो देश की नींव रखी, उस नींव पर चलकर देश 75 साल में एक भी रहा। देश ने अपितु अपने में सिक्किम जैसे देश को एक तरफ मिलाया तो गोवा से पुर्तगालियों को भगाने का काम किया। इसीलिए वंदे मातरम इसीलिए कि वंदे मातरम के विरोध करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को
दो टुकड़े करके हिंदुस्तान ने दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया। इसीलिए वंदे मातरम इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र अगर कहीं है आज तक के इतिहास में तो भारतवर्ष है। इसीलिए वंदे मातरम देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वंदे मातरम देश आजादी के समय 30 करोड़ देशवासियों को बाहर से अनाज आयात करके पेट भरना पड़ता था। उस देश के किसान ने आज 140 करोड़ देशवासियों का पेट भी भरने का काम किया, हमारे गोदामों को भरने का भी काम किया है। इसीलिए वंदे मातरम इसीलिए देश की फौज, जय हिंद की सेना जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, उस सेना ने कभी भारत माता का शीश झुकने नहीं दिया। इसीलिए वंदे मातरम हम क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता है मगर सबसे युवा देश है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मगर यंगेस्ट नेशन। इसीलिए वंदे मातरम इसीलिए क्योंकि नेहरू जी के कार्यकाल में बने IIT, IIM, एम्स से निकले डॉक्टर और इंजीनियर दुनिया के जब कोने कोने में गए तो पूरी दुनिया ने माना कि सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर डॉक्टर इंजीनियर कहीं से आए हैं, प्रोफेशनल आए हैं तो वो हिंदुस्तान के माने गए। इसीलिए वंदे मातरम इसीलिए जो इसरो बनाई गई, उस इसरो के माध्यम से अमेरिका के मुकाबले 20% ही बजट में हमारा मंगलयान मार्स पहुंच गया। इसीलिए वंदे मातरम इसीलिए देश के सामने जो आंतरिक चुनौतियां आई पिछले 75 साल में, अलगाववादी ताकतें, आतंकवादी ताकतें, उन्होंने जब सर उठाया तो हमने जो कुर्बानी देनी थी लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन इन आतंकवादी अलगाववादी विचारधाराओं को पनपने नहीं दिया और देश को एकजुट रखा। आज भी भारत माता एक है। इसीलिए वंदे मातरम इसीलिए कोई चाहे ना चाहे इस देश को आगे लेके जाने में सबका योगदान था, सबका योगदान है और सबका योगदान रहेगा। भारत माता सबकी थी, भारत माता सबकी है, भारत माता सबकी रहेगी। इसीलिए वंदे मातरम। वेरी गुड सर।